संस्थानों के लोग भी जुड़े हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय संयोजक इस वर्ष से निश्चय कुमावत इस बार काम देख रहे हैं। संयोजक के नाते प्रतीक ये काम देख रहे हैं। शशांक हमारे संयुक्त सचिव है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। कमलेंद्र जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। भूपेंद्र जी, शिव सिंह जी और मनीष, ये तीनों हमारे संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। और भी कार्यकारिणी के हमारे जो सदस्य उसमें पुनीत सुखवाल भी है। दूसरे स्तर पर जो स्थानीय मेवाड़ के स्तर पर जो हमने अध्यक्ष बना रखे हैं, इसी वर्ष से हमने इस समिति को थोड़ा विस्तार दिया है। अगले बार इसमें थोड़ा और विस्तार देने का काम करेंगे। उसमें अध्यक्ष के नाते तो कृष्णकांत कुमार काम देख रहे हैं और इसी वर्ष सचिव के रूप में हमने किशन वाधवानी जी को जोड़ा है। अभी इस स्तर की कार्यकारिणी अब गठित करके इसको और विस्तार देंगे ताकि ये काम हम अधिक से अधिक बांट सकें। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इसकी सारी जो विक्रम संवत की जो हर वर्ष विक्रम संवत का नाम बदल जाता है। अभी थोड़ा कंफ्यूजन है। नरेंद्र जी बैठे हैं, इनके भी कुछ पंडितों से जानकारी लेंगे। ये भी इसमें 2 संवत के नाम आ रहे हैं। एक आ रहा है रौद्र संवत, एक आ रहा है सिद्धार्थी संवत। तो ये बड़ा कंफ्यूजन, जैसे तिथियों का टूटन रहता है वैसा इसमें भी थोड़ा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये शिव के संवत चल रहे हैं, इसलिए इसका नाम मेरे हिसाब से तो रौद्र संवत ही होना चाहिए। फिर पंडित जैसा तय करते हैं। लेकिन 20-20 साल का पूरा स्लॉट होता है। 20 साल ब्रह्मा के चलते हैं, 20 साल विष्णु के चलते हैं और 20 साल शिव के चलते हैं। तो अभी ये 17वां साल जो है शिव का चल रहा है, शिव के संवत, इसलिए ये रौद्र संवत इसका संबोधन है। रौद्र संवत ही नाम है। और कुछ लोगों ने इसको सिद्धार्थी संवत भी बोला है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, फिर भी मैं दावा नहीं कर रहा हूँ। परिस्थिति अभी ये चल रही है। हाँ, इसलिए मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कोई पंडित उठ के बोलते कर रहे हम ये कह रहे हैं, ये यूं कह रहे हैं। इसलिए 19-20 का भी चक्कर पड़ा था, क्योंकि तिथि टूट रही है। मैं आपको एक जानकारी गणित ही दे रहा हूँ कि 6:56 पर तिथि जो है अमावस्या है और 6:57 पर तिथि एकम लग रही है। लेकिन सूर्योदय 6:57 पे हो रहा है, इसलिए उस दिन एकम मानी जाएगी। इसलिए वो पहले कई पंचांग में अभी भी 20 तारीख को नव संवत्सर दिया हुआ है, लेकिन वो गणितीय आधार पर और हमारे श्रीनाथ जी का जो पंचांग वो भी यही कह रहा है कि 6:57 में सूर्योदय है और 6:56 पे अमावस्या खत्म हो रही है। तो एक मिनट के अंतर से ये तिथि बदल रही है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारी बातों के पीछे दृष्टिकोण ये है, मैं तो चाहता हूं ये उत्सव जन का उत्सव है। इतने आयोजन जैसे दिवाली बनता है, कोई दिवाली समारोह समिति नहीं होती, न कोई होली समारोह समिति, जिसको जहां मौका मिल रहा है वो उत्सव मना रहा है। तो ये उत्सव रचबस जाना चाहिए समाज में। इसके लिए 7 दिन के कार्यक्रम। फिर आप कहेंगे इतने दिन क्यों करते हैं? इतने दिन इसलिए करते हैं कि चैत्र शुक्ला एकम के दिन हम भले नववर्ष मनाते हैं, लेकिन चैत्र माह 15 दिन पहले शुरू हो जाता है। तो वो उन 15 दिनों में कि भाई हमारी चैत्र मास तो प्रारंभ हो चुका है, लेकिन हमारी परंपरा अनुसार प्रतिपदा तिथि से ही हम उसको नव संवत्सर के रूप में मनाते हैं। तो इसलिए ये कार्यक्रम रहते हैं 15 दिन के। हम पहले तो हमने 12-13 दिन के भी किए, लेकिन इस बार हमने घटा के इसको 7 दिन, और आगे भी हम चाहते हैं बस 7 दिन पहले लोगों को जानकारी मिलनी शुरू हो जाए तो अपनी योजना बना सके। कोई समाज संगठन वाले, कोई लोग और भी लोग कोई खाना करना चाहे, लोगों का एक स्नेह मिलन करना चाहे, तो उसी दृष्टि से ये कार्यक्रम है। बाकी उदयपुर की प्रेस तो परिचित है, आपस में हम सब मिलते हैं। आज भी ये स्नेह मिलन ही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नाम दिया हुआ है। इसमें मोटी मोटी बातें जो हमने इस वर्ष जो जोड़ी, जैसा अभी निश्चय जी ने बताया कि 150 वर्ष वंदे मातरम के हो रहे हैं। और मैं आपको ये जानकारी बता देना चाहता हूं कि 2006 में सबसे पहले वंदे मातरम का, पूरे वंदे मातरम गाने का जो कार्यक्रम था वो मैंने फतेहसागर में शुरू किया। उसके बाद